आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है इवेंट्स और इनके साथ वर्किंग, कि हम डाटा कैसे वर्क करें। अभी हमारा एक कोड है, अपन ने HTML पेज बना रखा है, इसमें लिस्टिंग ले रखी है। ठीक है। इन चारों लिस्टिंग पे किसी भी एक पे क्लिक करने में नीचे के आइटम फिल हो, ये उसकी वर्किंग हो। तो इसमें काम में आएगा इवेंट। पहला, कि हमने क्लिक पर हमको काम किया। दूसरा, हमने क्लिक पर फिल करना, तो ये डाटा का काम करना। ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जेसन बनाएंगे इनकी। ठीक है। इस आइटम्स की जेसन बन जानी चाहिए, और जेसन को एक तरह से डाटा सेट बनना चाहिए। डाटा सेट कैसा? डाटा सेट ऐसा कि हमने ये बना दिया, ठीक है। और ये आ गया लिस्ट, ये यूएल, हमने इसका आईडी दिया। मेन कैटेगरी, और इसका आ गया सब कैटेगरी। ठीक है। और ये आ गया लिस्ट टाइप। ओके। अब हमको क्या करना, इन दोनों को डाटा में डालना, इसको और इसको। ठीक है। इसको डाटा में डालना। डाटा में डालने का तरीका क्या? हम क्या काम में ले सकते हैं, हम jQuery भी काम में ले सकते हैं डाटा निकालने के लिए। ठीक है। यह हमारे पास लिस्ट है। हमने क्या किया, जेसन से इस लिस्ट का निकाला, ये ड्यू है। ठीक है। कोडिन एग्जाम्पल एक क्या, कॉलेप्स वन। हमने इसका एक एट्रीब्यूट ऐड कर दिया, ऐसा करते हैं अपन। ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंसोल में जाएंगे। लेंथ किया, बना गया। हमने क्या किया, LI, जितने भी LI है वो लिखे। लेंथ 15 आ गई। jQuery आनी चाहिए इसके लिए। हमने जेसन ऑब्जेक्ट बनाया, ओ ओ, ये अरे बना दिया अपन ने, अरे, है ना, क्योंकि ये अरे बनेगा। डॉट पुश, और पुश में क्या डाला, डॉट, ठीक है। आ गया ना ये सब बन के आ गया, फॉर सेल, फॉर रेंट। अब इसको स्ट्रिंग का हाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये सिंपल। इसको कॉपी करना ऐसे। अभी हमको क्या करना है, इसको ऐसे नहीं करना। हम क्या करेंगे, अब इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है ना। हमको किसी HTML निकालनी हो, तो उसका कैसा तरीका है, वो यही तरीका है। उस एट्रीब्यूट को, उस HTML को, उस टैग को पकड़ना, उस टैग को पकड़ के उसके लिस्ट निकालना डाटा, और उसको काम करना। अभी हम क्या करना है, इस ओ को हमने जो पुश किया है ना, इसको क्या करेंगे हम, इसको पहले बनाएंगे वेयर। ठीक है, ये बना दिया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमने क्या किया,
एल टेक्स्ट, ठीक है, ये एल टेक्स्ट हो गया, और इजिकल टू दिस डॉट टेक्स्ट कर दिया अपन ने, समझ रहे हो ना। जेसन और जेक्वेरी दोनों का मिश्रण है, और इसको सीसी, सीसी को इसमें डाल दिया। हमने क्या किया है, एक ओबीजे अरे बनाया, इस अरे में एल आई जितने हैं एबीसीडी में, उसको ईच से इटरेट किया। इस इटरेशन में हमारे पास जब प्रत्येक एलिमेंट आएगा, उस एलिमेंट में हमने क्या करना है, पहले एक सीसी ऑब्जेक्ट बनाना, उस सीसी का एक प्रॉपर्टी बनाना एल टेक्स्ट, और उस एल टेक्स्ट में उस एलिमेंट का टेक्स्ट डालना, और उस जो अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया है उस ऑब्जेक्ट को हमको इस एरे में डालना। ये काम हो गया। तो क्या हो गया, ये जेसन ऑब्जेक्ट का एक अरे बन जाएगा। ये हमारे क्या काम में आएगा, ये हमारे डाटा के काम में आएगा। हमने यहाँ क्या किया, इसका इजिकल टू 1 ऐसे भी कर दिया, जिससे कि हमारे पास 1 2 3 4 इस तरह से काम में आ जाए, ठीक है ना। ये हमने ये कर दिया। अब आप वो देखोगे ना, तो ये एक ऑब्जेक्ट का अरे है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का अरे है, इसमें एल टेक्स्ट मिल रहा है, और जो हमने डाला था दोनों एल टेक्स्ट कर दिए क्या, है ना, समस्या हुई ना। ध्यान रखना इस चीज को कि हमने क्या किया है, इसको एल लिस्ट हेड, लिस्ट हेड एल टेक्स्ट क्यों दिया, लिस्ट हेड हमको नाम ऐसा रखना कि हमको पता लग जाए बाद में भी। आप जब इस नेमिंग कन्वेंशन को समझ जाओगे, तो आप को ये पता रहेगा कि फिर बाद में जब भी आप इस तरह का नाम देना चाहोगे ना, तो वो आपको वही सूझेगा, वो ही आपके ध्यान में आएगा कि हमने क्या रखना है। चाहे आज रखो, चाहे वो 1 साल बाद रखो, आपके दिमाग में वही चलेगा कि यार इसको नाम ये रखना चाहिए। और आप फाइंड करोगे ना, मान लो आपने काम पहले ले सकता है, तो ये भी हो सकता है कि आपने पहले काम में लिया हुआ हो वही। ये हमने कर दिया। ये हमारे पास ओ ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ से, ठीक है ना, और इसमें आ गया एल हेड, ठीक है ना। और अब हमने इसको क्या किया, यहाँ तो डायरेक्ट या तो कॉपी कर लो, या स्ट्रिंगिफाई कर लो, और हमारा काम इजी हो गया डाटा इसमें डालने में। कैसे, वेयर डी डी इक्वल टू दिस, ये बन गया ना, ठीक है ना। अभी जो एल हेड है ये 1 है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है हमको, रेजिडेंशियल फॉर सेल रेंट लीज, ठीक है ना। ये हमको पता करना है कि भाई किसमें क्या आएगा। अभी हम सिंपल क्या करते हैं, 1 2 लीज, ठीक है ना। इसको 2 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। इसको हम 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको 4 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 कर देते हैं। ऐसे हम डाटा को चेंज करके किस में क्या क्या दिखना चाहिए, हम वो जा रहे हैं कि हमको किस में क्या दिखाना है वो दिख जाए, ठीक ना। ये है सिटी, सिटी इक्वल टू दिस, सिटी इक्वल टू व्हाट, सिटी इक्वल टू कैटेगरी। तो हमने किसको क्या किया, इसको फिल करने की आवश्यकता हमको लगती है क्या, नहीं लगती, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ही आईडी दे सकते हैं, सी आई डी इजिकल टू 1, एक एट्रीब्यूट बना दिया सी आई डी करके, ठीक है ना। ये पुलिस वाला सी आई डी नहीं है, ध्यान रखना। ये कैटेगरी वाला सी आई डी, कैटेगरी आई डी। नेमिंग कन्वेंशन हमको ध्यान रखना कि हम नेमिंग क्या रखें कि हम समझ में आ जाए, तो वो कैटेगरी आई डी, ठीक है ना। ये एल हेड है, ये हेड है, ये, ठीक है। और हम इसी के बेस पर हम चाहते हैं कि इसको भी चेंज करें,
ठीक है। तो हमने क्या किया, इसकी भी जैसे बनानी, कैसे बनानी, सिंपल वही तरीका जो हमने इसमें लगाया है वो हम इसमें लगाएंगे। कैसे, हमने क्या करना, अब इसको आईडी एबीसीडी कर देना, और तो क्या है, हम ही कर देते हैं। आईडी इक्वल टू एबीसीडी, और इसको चेंज करना, नहीं तो ये भी आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको जो है ये एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है ना। और ये आ गया, स्ट्रिंग आ गई ना, सिंपल। हमको ये मिल गई कहाँ से, इसका आईडी क्या है, लिस्ट टाइप LTYP, हमने ये कर दिया। तो अब LTYP में क्या, रेजिडेंशियल कौन सा है, अपार्टमेंट रेजिडेंशियल है, हाउस रेजिडेंशियल है, ठीक है ना। लाइफ स्टाइल बा, इसको हमने कॉमर्शियल कर दिया, इसको हमने कॉमर्शियल कर दिया, सेक्शन को कॉमर्शियल कर दिया, ठीक है ना। टाउन हाउस, इसको हमने रूरल कर दिया, यूनिट को भी वो कर दिया 3, ठीक है। और इसको हमने 1 रहने दिया, ठीक है ना। इसको हमने 4 कर दिया, मान लो 4 2, ना डाटा कहीं भी कैसे भी हो सकता है, ठीक है। 2 4 3, और ये 4, ऐसे कर दिया। अभी कोई सा भी रख सकते हैं, फिर वो तो एग्जैक्ट केस देखेंगे। आज हमको क्या करना है कि कैसे हम डाटा को बनाएं और फिल करें। अभी हमने क्या करना, इसको यहाँ पे क्लास लगी हुई है APT CATS, ठीक है ना। और ये CAT लिस्ट, ये किस लिए लगाई है, ये CAT लिस्ट पे CAT लिस्ट काम करे, CATS पे CATS काम करे, APT पे APT काम करे, ठीक है। हमको क्या करना है, इसकी डॉक्यूमेंटेडी जो मल्टीपल लिखे हुए हैं ये अपन हटा देते हैं, ठीक है। ये हमारा काम आसान हो जाएगा, पता लग जाएगा हमको कि कैसे हमने क्या किया है, ठीक है। अभी क्या करना, ये ऐड क्लास रिमूव क्लास कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे एक एक्टिव दिखाना है तो आप एक एक्टिव दिखा दो, सिंपल सी बात है। आपको एक्टिव ये दिखाना है, ये दिखा दो बस एक्टिव, उसमें क्या समस्या है ना। अभी हमने क्या किया, इसको कहीं कुछ नहीं दिखा, तो ये डाटा बाहर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ क्या किया, ये UL है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे CATS के क्लिक पर, CATS के क्लिक पर जैसे ये अपन ने क्लास एक्टिव की है ना, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक फिल फंक्शन फायर कर सकते हैं, सिंपल। वो क्या करेगा, वो सब कैट, ठीक है ना। इसकी हम HTML बनाएंगे, HTML क्या बनाएंगे, HTML डॉट इक्वल टू सब HTML। हम कैसे करेंगे इसको, ये आया दिस, अब दिस को देखा, इक्वल टू दिस, कंडीशन हमको लगानी आती है कि एट्रीब्यूट कैसे लेते हैं, CID लिया था ना बंदे, ये CID आ गया, CTID। अब हमने क्या किया, ये सब C, ये ऑब्जेक्ट है, हमने क्या करना, या तो हमको
उस जेसन पे डॉलर इटरेट करना या फॉर लूप लगाना लेस देन लूप लगाना आता है ना, हमको लूप लगाना ये। अब क्या करेंगे हम इसके सीसी इंडेक्स पर जो ऑब्जेक्ट है वो लेंगे, और अब हम देखेंगे चेक कंडीशन ओ सी डॉट, हम क्या देखेंगे एल हेड, LHEAD इक्वल टू CTID। तब तो ये इसमें आ जाए, नहीं तो नहीं आए। तो हमने क्या किया, ये सब HTML को इसको ऊपर करना, इस HTML इक्वल टू HTML प्लस, और हमने ये जो HTML लिखी, ये जो HTML है इसको हमको इसमें लिख देना, यहाँ पे। तो हमको क्या करना कि इनकी आईडी की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लास लगा दिया अपन ने, और हमने आईडी की जरूरत हमको बाद में पड़ेगी जब हम डाटाबेस काम में लेंगे, तो उसको आईडी कैसे लगाएंगे वो मैं बता दूंगा। आईडी इजिकल टू दिस, ठीक है ना। और ओ सी डॉट क्या लेना हमको, एल टेक्स्ट, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे एल एल आई डी, ठीक है। तो अभी तो क्या है ना, अभी अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इजिकल टू ऐसे कर सकते हैं, जिससे कि इसका आईडी आ जाएगा, ठीक है। आई समझ में। इसी तरह से हम क्या करेंगे, तो देखते रहना। हाँ, अभी हमने सब एस्टिमेट बनाया, हमने क्या करेंगे, सब एस्टिमेट जगह इसको बना देंगे LTYP, ठीक है। कुछ ऐसा रखो कि भी यूनिक सा हो जाए, जिससे कि बाद में समस्या ना आए, ठीक है ना। और इसको हमको क्या रखना है, यहाँ रखना है। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ लिख दिया, और कंडीशन वही ओ डॉट एल टेक्स्ट और दिए, ये सब सब अभी सेम हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, ये देखो डाटा फिल हो रहा है ना। अब ये हाई, ये 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 अभी दूसरा क्या है, हमको इसको क्या करना, LTYP, इस LTYP से हमको डाटा निकालना, ये, ठीक है। पता लग गया ना गलती कहाँ गई थी, नीचे वाला क्यों नहीं आ रहा था, इसलिए नहीं आ रहा था। वेरिएबल को हमने कॉपी पेस्ट करने में होशियारी दिखाई, ठीक है। तो हम उसको ध्यान रखेंगे कि कॉपी पेस्ट हो तो सही हो। अभी देखो हमने क्या कर दिया, सब कुछ सेम कर दिया, हो गया ना गड़बड़। क्यों, क्योंकि हमको क्या करना, यहाँ भी चेंज करना है, ठीक है। ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है अपने को। अब आ गया, देखो पता लग रहा है अपने को, रेजिडेंशियल में फॉर सेल ये हमको किस तरह से काम लेना, ठीक है ना। ये हमको पता लग गया कि ये है, ये है, ये है। अब आप आपने तो सोचा होगा कि हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं, यहाँ एक्टिव नहीं दिखा रहा, लेकिन यहाँ क्लिक कर रहे तो दिखा रहा है। ऐसा क्यों, जबकि हमने ये भी कर रखा है, CATS और APT दो तीनों पे कर रखा है ना। ये APT है, ये CATS है। CATS क्लास ए भी कर रखा है, APT क्लास ए भी कर रखा है। अभी इसकी HTML देखेंगे तो पता लग जाएगा अपने को, व्यू सोर्स करेंगे तो पता लग गया कि हमने आईडी दिए थे, आईडी आ गए यहाँ पे, ये पुराने आईडी आ रखे हैं, ठीक है ना। ये कैसे आए,
क्योंकि हमने दिया नहीं। लेकिन इसकी व्यू सोर्स जो है रिफ्रेश नहीं हुआ। आप अगर इसको दूसरी जगह देखोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना, आपको पता लग जाएगा कि क्या है बेसिकली। तो ये हमको हटाना, ये हमने हटा दिया ये यहाँ से। अब हमको इनकी आवश्यकता नहीं है। हमको क्या किया, रिफ्रेश, ब्लैंक आया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। अभी रिफ्रेश किया तो सिलेक्टेड कौन सा है, रेजिडेंशियल। तो हम ही चाहते हैं कि रेजिडेंशियल वाले ही आ जाएं। तो हमें क्या करना, इस पे बाद हमको CATS के जो फर्स्ट LI है, ठीक है ना, इसका जो डॉट वी है इसको क्लिक करना। जब हम क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, डॉट एक्टिव, डॉट एक्टिव, ये एक्टिव है ना, ये इसको हमको क्या करना, और ये आईडी है शायद, है ना, मेन कैट। ठीक है, अब देखो, तो लिखने में गलती करोगे तो काम नहीं होगा, और नहीं करोगे तो जाएगा। अब क्या हुआ, अब अपना काम बिल्कुल कितना मतलब इजी हो गया। हमने रेजिडेंशियल पे क्लिक कर रखा है, उसके हिसाब से काम हो रहा है। अब कॉमर्शियल पे क्लिक किया तो कॉमर्शियल आ गए, रूरल पे क्लिक किया तो वो आ गए, और रिटायरमेंट विलेज पे क्लिक किया तो वो आ गए। ठीक है, सिंपल। तो हमको इस तरह से वर्किंग करनी आनी चाहिए। क्या डाटा है, क्या डाटा नहीं है, क्या डाटा जानना है, नहीं जानना है। दूसरा, अब आप ही बोलोगे कि ये एक्टिव क्यों नहीं चल रहा, हमने तो लगा रखा है, क्यों नहीं चल रहा। तो वो इसलिए नहीं चल रहा कि हमने जब यहाँ पे क्लिक किया तो इसकी HTML बदल गई। HTML बदलने के बाद इन पे जो हमने इवेंट्स यहाँ लगाए हैं, ये जो इवेंट्स लगाए थे, ये इवेंट्स तो हमने लोड पे लगा दिए। इनके क्लिक करने पर जो HTML बनाई उसके बाद नहीं लगाए ना। तो हमने क्या करना, इनको यहाँ से हटाना। ठीक है, इनको यहाँ से हटाना। ये NAV आइटम अपने काम का नहीं है अभी। और ये यहाँ लगाना। ठीक है, मतलब हम जो क्या कर रहे हैं, इसी के क्लिक पर पहले हम उसकी रिमूव क्लास कर रहे हैं, एक्टिव डीएक्टिव रिमूव कर रहे हैं। तो हमने वो पहले ऐड क्लास फिर रिमूव क्लास लिखा तो वो हटा दिया, सिर्फ रिमूव क्लास लगाया। क्यों, क्योंकि इस कैटेगरी में से जो भी क्लास एक्टिव है वो हट जाए, और दिस मतलब जिस पे क्लिक हुआ है वो लग जाए, तो आ गया। फिर क्या किया हमने, इसका CID निकाला, उस CID से हमने दोनों HTML बनाई, और HTML बना के ये काम कर दिया। अब उनके काम में क्या किया हमने, ये AT, अब देखो ये नहीं चलता, हमने क्या किया, ये CT करना। और ये ऊपर वाला कौन सा था, नीचे वाला कौन सा था, भगवान जाने क्या था, जो भी था चल जाएगा। एक CFTS और एक APT चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करना, रिफ्रेश करना। ठीक है, अब इस पे क्लिक किया, ये आ गया। अब इस पे क्लिक किया तो चल गया, ये चल गया, ये चल गया, ये चल गया, ये चल गया। ठीक है, लेकिन दूसरी बात, हम क्यों ऐसा करें कि इस पे उस पे क्लिक करें, हमको क्लास का सेम नहीं रख सकते क्या, हम सेम भी रख सकते हैं क्लास, लेकिन आवश्यकता नहीं, हमको समझ में आ रहा है यहाँ से, इसलिए हमको ऐसे रहने देना। नहीं तो हम क्या करेंगे फिर, ये फिल इसकी भी कर दी और इसकी भी APT कर दी, दोनों की APT कर दी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर पेरेंट निकालना पड़ेगा यहाँ रिमूव क्लास करने के लिए। ये ध्यान रखना कि रिमूव के लिए फिर पेरेंट, ये जो दिस है, इस दिस का पेरेंट निकालना और उस पेरेंट के साथ डालना, जिससे कि वही रिमूव हो, बाकी ना हो। तो हमारी ये वर्किंग हो गई। ये हमने इवेंट्स देखा कि किसके क्लिक पर हमको आइटम कैसे क्लिक करवाना है, हमको डाटा कैसे चाहिए। ठीक है, इस चीज को हमको ध्यान रखना है कि हम किस तरह से किसी आइटम को कैसे काम में ले रहे हैं, तो इसको क्लिक कराना। और इसी तरह से हम और भी इस तरह से इवेंट्स और एट्रीब्यूट्स, HTML, ये जो HTML अपन ने LIUL लगाया है, इसमें ऑप्शंस लगा सकते हैं, कुछ भी तरह से काम कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स इवन हम इनपुट भी बना सकते हैं, ऐसा कि भाई ये LIUL की जगह इनपुट बना दो, टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा।
जब डायनेमिक इनपुट्स की बात होती है तब वही काम में लेते हैं। आजकल और भी लाइब्रेरीज आती हैं, एंगुलर जेएस है, नोड जेएस है, अलग अलग तरह की लाइब्रेरीज है, वो इस तरह काम करती है। आप फॉर्मेट तो वो डिजाइन कर देगी, लेकिन बेस एचटीएमएल भी हमको आ जाए, बेस जावास्क्रिप्ट हमको आ जाए, उसको काम करने के लिए हम क्या करें, तो इसके लिए ये है। अब जिस तरह से हमने ये एक्टिव रिमूव एक्टिव क्लास की है,